भारत में बेरोजगारी अब एक बड़ा संकट बन चुका है। दुनिया के सबसे बड़ा युवा देश होने के बावजूद यहाँ का युवा ही सबसे ज़्यादा बेरोजगार है। हाल ही में आई एक ग्लोबल रिपोर्ट में इसे लेकर कई खुलासे हुए हैं। दरअसल इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO की एक रिपोर्ट में भारत के अंदर रोजगार के परिदृश्य को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि भारतीय युवाओं को हर साल 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा कहकर सत्ता में आना और आने के बाद अपनी बातों से फिर जाना कितना अजीब बात है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में कुल बेरोजगारों में 83% युवा बेरोजगार हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होता है। ये संयुक्त राष्ट्र का एक एजेंसी है जिसका कार्य अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को स्थापित करके सामाजिक और आर्थिक न्याय को आगे बढ़ाना है। यह संयुक्त राष्ट्र की पहली और सबसे पुरानी विशेष एजेंसियों में से एक है। इसके 187 सदस्य देश हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ मिलकर इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 पब्लिक की है। इसके हिसाब से अगर भारत में 100 लोग बेरोजगार हैं तो उसमें से 83 लोग युवा हैं और इसमें अधिकतर युवा शिक्षित हैं। ILO की रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि देश में कुल बेरोजगारों युवा में पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या भी डबल हो चुकी है। पहले देश में बेरोजगारी 35.2% था। साल 2022 में यह बढ़कर 65.7 हो गई है और इसमें बड़ी ही यूनिक चीज़ें रिपोर्ट में जोड़ी गई हैं। इसमें उन्हीं ही पढ़े लिखे युवाओं को शामिल किया गया है जिनकी कम से कम 10वीं तक शिक्षा हुई है। ILO की रिपोर्ट में आने से एक दिन पहले ही देश के पूर्व RBI गवर्नर और मशहूर इकोनॉमिस्ट रघुराम राजन ने कहा था कि भारत को अपनी इकोनॉमी ग्रोथ मजबूत होने के हाइप पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करना उसकी बड़ी भूल होगी। बजाय इसके भारत को अपनी इकोनॉमी में मौजूद बुनियादी समस्याओं को दूर करना चाहिए, जैसा कि अपने एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने पर ध्यान देना चाहिए। और कुछ हद तक बात बिल्कुल सही है। जिस देश की आबादी नंबर 1 है और जिसका GDP ग्रोथ पूरी दुनिया में सबसे तेज माना जा रहा है और आने वाले कुछ सालों में टॉप 3 वैश्विक अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाएंगे, उस देश की पूरे GDP का सिर्फ 3% से भी कम एजुकेशन के क्षेत्र में खर्च किया जाता है। ये आप सोच सकते हैं कि उस देश के एजुकेशन सिस्टम अब कैसा होगा। पूरी दुनिया में एक छोटा सा देश नॉर्वे, जिसकी आबादी 50 से 55 लाख है, ये अपने कुल GDP का 6.6% शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करता है। चिली 6.5%, ऑस्ट्रेलिया 6.1%, UK 6% और अमेरिका भी अपने कुल GDP का 6% एजुकेशन सिस्टम पर खर्च करता है और हम 3% से भी कम खर्च करते हैं अपने एजुकेशन सिस्टम पर।